हम आज फ्रेजेस पर आए हैं। फ्रेजेस गो इन पेयर्स। ये फ्रेजेस है लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स गो इन पेयर्स। अभी इसके प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू कि एडजेक्टिव में दी लगा देने से वो नाउन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडजेक्टिव है उसमें दी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और लगाना गलत होता है। ये पेयर वाले एडजेक्टिव हैं। और पहली चीज़, दूसरी चीज़ कि ये फ्रेजेस हैं, इडियोबैटिक फ्रेजेस हैं, इनसे एक्सप्रेशन आता है। तो और तीसरी चीज़ यह है कि ये सारे 11 जो फ्रेजेस हमने इसके एडजेक्टिव्स के दिए हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए उसमें से एक कोई रहेगा ही। तो इन दिस सेंस दिस चैप्टर, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो लेट अस स्टार्ट। पहली चीज़ हमने बताया कि ये एडजेक्टिव के पेयर्स हैं और इनमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं लगता, ए एंड दी का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल इसको खाई रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप परीक्षार्थी हैं और किसी रेलवे या किसी में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इनको ये 11 जो है इनको आप रट डालिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके मीनिंग को भी क्लियर करेंगे। पहले एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं। फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द ब्लैक एंड वाइट, थ्रू थिक एंड थिन। अभी ये किसी में हमने देखा था, किसी बैंक में या किसी ने देखा था एग्जाम। थ्रू थिक एंड थिन, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड ब्लू, स्लो एंड स्टेडी, हाई एंड लो, फॉर गुड एंड ऑल। तो लेट्स टेक वन बाय वन। फ्रॉम बैड टू वर्स्ट का मतलब होता है बद से बदतर होना। कहा जाता है ना, बद से बदतर होना, खराब से और ख़राब की स्थिति को बद से बदतर कहते हैं। इसमें नाउन छिपा होता है, नाउन अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे अगर कहें ही इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। ही इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। अगर हम ये कहें ही इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो ये ही इज़ गोइंग ये सब छिपा हुआ है, लेकिन ऑन द होल ये कई ढंग से इम्पोर्टेंट है कि ये एडजेक्टिव्स के पेयर है, नंबर 1 है, ये फ्रेजेस है, नंबर 2 है, और ये इम्पोर्टेंट है इसलिए भी। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब संक्षिप्त में। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दिस। द लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त में, छोटे में। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, यस, रिटन विथ सॉरी इन शॉर्ट, सब एंड सब्सटेंस, निचोड़, निचोड़ भी होता है ये, सब एंड सब्सटेंस, इसको भी आप लिख सकते हो, ये भी फ्रेज है, सब एंड सब्सटेंस। इसका निचोड़ क्या है? द लॉन्ग एंड शॉर्ट। और इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटन। आई वॉन्ट योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड वाइट, आई वॉन्ट योर एप्लीकेशन फॉर लीव इन ब्लैक एंड वाइट। हमको लिखित चाहिए तुम्हारे लिए। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब लिखित, इसका मतलब होता है लिखित। लिखते क्या, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखित ये होगा। इन शॉर्ट का मतलब होता है इस शॉर्ट में होगा, ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट निचोड़ जिसको कहते हैं, सब्सटेंस। और ये बद से बदतर, बद से। और थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू ये भी आया था अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था किसी एग्जाम में। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि हर समय, अच्छे समय में भी और बुरे वक्त में भी, अच्छे समय में भी बुरे वक्त में। ए गुड फ्रेंड इज ऑलवेज विथ यू थ्रू थिक एंड थिन।
अच्छे दोस्त आपके अच्छे समय में भी होते हैं और बुरे वक्त में होते हैं। थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे समय में और बुरे वक्त। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, ये भी बहुत है। फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, आई वांट टू know your names from first to last. You go to class and you see, you just tell the students, I want to know your name from first to last. इस यहाँ से वहाँ तक, फर्स्ट टू लास्ट मतलब 1 से लेकर के अंतिम पूरा। I want to know the names of the students of the whole class from first to last. And then at 6s and 7, at 6s and 7 मतलब तितर बितर, not in order, तितर बितर। जैसे my books were lying there at 6s and 7, my books were at 6s and 7 lying there, मेरी किताबें वहाँ तितर बितर पड़ी थी ऐसी। तो फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट का मतलब पूरा। और राइट एंड रॉन्ग मतलब कि एनी ऑप्शन, राइट और रॉन्ग, गलत हो या सही हो। जैसे माँ जो होती है वो एक ऐसी शख्सियत है जो बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करती है। आपका बच्चा चोर है, डकैत है, उससे कोई मतलब नहीं होता। माँ जो है, मदर इज़ ऑलवेज आफ्टर मदर, और शी स्टैंड्स टू यू एवरी टाइम, राइट और रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग शी स्टैंड्स बाय यू। माँ जो है, आप गलत करेंगे तब पर भी आपके साथ रहेगी, अच्छा करेंगे तब पर भी। ये माँ का ही प्यार होता है जो कि अनकंडीशनल होता है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता। तो ये ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है गाइस पीटना, जिसमें निशान पड़ना है। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब बुरी तरह से पीटना, बीटन बैडली। बीटन बैडली। एंड स्लो एंड स्टडी, आप लोग जानते हैं कछुआ खरगोश की कहानी, धीरे लेकिन लगातार चलने से जीत होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ भी है और एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है कि एनीवन हु इज स्लो बट स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विन, धीरे चलो और लगातार चलते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो आप कोई भी तैयारी करना है, अगर कंसिस्टेंसी है तो आप सूनर और लेटर यू विल रीच दैट गोल। हाई एंड लो, एनी प्लेस, हाई एंड लो, आई विल लाइक टू बिल्ड ए हाउस। कहीं हाई लो किसी जगह, या सर्चिंग ए हाउस, वेदर हाई एंड लो कहीं भी है वो, एट एनी प्लेस। तो इसको हाई एंड लो मतलब अप एंड डाउन, और हियर आर देयर, एनीवेयर। हाई एंड लो का मतलब एनीवेयर, अप डाउन, हाई लो, कहीं भी। और फॉर गुड मतलब होता है सदैव के लिए। ही लेफ्ट द कॉलेज फॉर गुड, ही लेफ्ट द कॉलेज फॉर गुड, इसका क्या मतलब होता है? वह कॉलेज सदैव के लिए छोड़ जाए। व्हेन वी पास आउट, वी ग्रेजुएट, वी लेफ्ट द कॉलेज, वी लीव द कॉलेज फॉर गुड, क्योंकि फॉर गुड फॉर अदर हायर स्टडी मीन्स यू गो टू MA और सम PhD और समथिंग लाइक दैट। तो फॉर गुड एंड ऑल, इसका मतलब होता है सदैव के लिए। फॉर एवर, फॉर ऑल मतलब होता है फॉर एवर। तो हाँ, फॉर गुड, फाइनली या परम, इसका मतलब होता है फाइनली या परमानेंटली। यू लीव कॉलेज फॉर गुड मीन्स यू लीव कॉलेज, फाइनली यू लीव द कॉलेज
फॉर गुड, तो सदैव के लिए छोड़ते हैं। परमानेंटली, तो इसमें सदैव मतलब का परमानेंटली, ऑलवेज, फॉर ऑलवेज। तो गाइस आप इसको ज़रूर नोट कर लें, एंड यू कैन इसको शॉर्ट भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन में कहीं बैठ रहे हो या कोई दोस्त है उसको आप सजेस्ट करना चाहते हो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, तो इसको ज़रूर भेजिएगा। एक ज़रूर आता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में, बैंक के एग्ज़ाम में, चाहे जिसमें एक ज़रूर आएगा। तो दैट वाज वेरी गुड थिंग, एंड आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।